दोस्तों, ज़्यादा शुगर लेने से जैसे हमारे वजन बढ़ जाते हैं, उसी तरह अगर आप ज़्यादा नमक का सेवन करेंगे तो आपके सेहत को कई तरह से नुकसान पहुंच सकता है। तो कौन सा नमक ले? सफ़ेद नमक ले, सेंधा नमक ले या काला नमक ले? और इन तीनों नमक के अंदर अंतर क्या है, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। आमतौर पर अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है, यानी ब्लड प्रेशर अगर आपका हाई है और आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो पहला जो सलाह देता है आप सफ़ेद नमक कम से कम खाएं। तो दिन भर में हम लोगों को कितनी नमक खानी चाहिए? तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नमक कहाँ से मिलती है। जैसे सफ़ेद नमक की अगर बात की जाए तो ये समंदर के पानी या तो झीलों के खारा पानी को बाष्पीकरण करने के बाद उसके बाद प्रोसेसिंग किया जाता है। इससे शुद्ध सफ़ेद नमक तैयार होते हैं। वहीं अगर सेंधा नमक या काला नमक की बात की जाए तो ये पहाड़ों के चट्टानों में, खदान में पाई जाती है और ज़्यादातर इसको पंजाब के सिंधु नदी के आसपास, खासकर पश्चिमी पंजाब प्रदेश में पाए जाते हैं। इसीलिए इसे लाहौरी नमक करके भी लोग बुलाते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक सेंधा नमक हो या काला नमक, ये एक कुदरती मिनरल्स यानी कुदरती नमक है और ये हमारे सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदे की चीज़ भी है। सफ़ेद नमक में लगभग 97% सोडियम क्लोराइड होते हैं और बाकी का 3% दूसरे मिनरल खासकर आयोडीन होते हैं। और सेंधा नमक में लगभग 85% सोडियम क्लोराइड होते हैं और बाकी के 15% हर एक किस्म का मिनरल्स होते हैं। कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, कॉपर, आयरन, लगभग 84 किस्म का कुदरती मिनरल ऐसे होते हैं जो हमारे सेहत को कई तरह से लाभ पहुंचाता है। सफ़ेद नमक जहां हमारे शरीर को डिहाइड्रेट करते हैं, वहीं सेंधा या काला नमक हमारे शरीर के पानी को संतुलित करके रखता है, यानी हाइड्रेट करके रखता है। इसके अलावा सफ़ेद नमक की तुलना में सेंधा नमक या काला नमक खाने का कई सारा फ़ायदा है। अगर आप सेंधा नमक का सेवन करते हो तो आपको पाचन में मदद मिलती है। आयुर्वेद के मुताबिक पाचन का कई तरह का चूर्ण तैयार करने में सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे आपको एसिडिटी, अपच, गैस, यहाँ तक कि कब्ज की समस्या भी दूर होती है। सेंधा नमक खा के आप अपने वजन को भी कंट्रोल में रख सकते हैं या तो वजन घटा भी सकते हैं। सेंधा नमक खाने से आपका इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ता है, साथ ही आपका स्टेमिना भी बढ़ता है। अगर आपको नींद की समस्या होती है तो आप सफ़ेद नमक ना खाकर आप सेंधा नमक खा सकते हैं। इससे आपका रात को जो बार बार नींद छूटने की समस्या है वो भी कम होगी। सेंधा नमक खाने का और एक बड़ा फ़ायदा है, ये आपके पूरे शरीर के सूजन को कम करता है। जहाँ दूसरे नमक खाने से आपके शरीर में सूजन हो सकती है, वही सेंधा नमक के सेवन से आपके शरीर के जोड़ों में या तो शरीर के किसी भी हिस्सा में अगर झुनझुनाहट या सूजन होती है उसे कम करने का काम करता है। सेंधा नमक हमारे त्वचा के लिए भी बेहद अच्छे हैं। त्वचा में निखारपन लाता है और बाल को मजबूत करने का काम करता है। तो दोस्तों, सेंधा नमक का कई सारा फ़ायदा है। अगर आपको मौका मिले तो आप दूसरे नमक के तुलना में सेंधा नमक या काला नमक का सेवन कर सकते हैं। इसका दाम थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन हमारे शरीर के लिए बेहद फ़ायदे की चीज़ है। अब हम लोग बात करेंगे सफ़ेद नमक क्यों कम से कम लेना चाहिए और ये हमारे सेहत को कैसे नुकसान पहुंचाता है। अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कोई भी फास्ट फूड हो, जंक फूड हो, इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होने के कारण अगर आप ये सब फूड का सेवन करते हो तो आपको ज़्यादा प्यास लगती है। सफ़ेद नमक हमारे शरीर में जाकर पानी का एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ते हैं और साथ ही आपके शरीर में सूजन होने लगती है। हमारे किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से किडनी का बीमारी भी हो सकता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, डॉक्टर के पास जाते ही पहले जो सुझाव देता है वो है कम सफ़ेद नमक खाने की सलाह देते हैं। अगर आप ज़्यादा सफ़ेद नमक खाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा। इससे आपका हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है और स्ट्रोक तक हो सकता है। तो सफ़ेद नमक खाने का इतना सारा शारीरिक नुकसान है, तो दिन भर में कितना सफ़ेद नमक ले ताकि हमारे सेहत को नुकसान कम से कम पहुँचे। अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है या अगर नहीं भी है तो दिन भर में आप 5 ग्राम सफ़ेद नमक ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ना ले। अगर आप उससे ज़्यादा लेंगे तो आपको कई तरह की शारीरिक समस्या होगी। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।